बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गिलफोर्ड का ज़हानती मॉडल। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि गिलफोर्ड ने जो है अपने नज़रिए में क्या कहा था। गिलफोर्ड का कहना है कि ज़हानत जो है वो काबिलियतों का मजमुआ नहीं है और ना ही कोई अमूमी तसव्वुर है, इसलिए जो है वो इसको मॉडल का नाम देना पसंद करता है। इसका कहना है कि ज़हानत की पैमाइश के लिए जब मुख्तलिफ़ आजमाइशें बनाई जाती हैं तो मवाद का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी महारत से मुतल्लिक़ सवालात यकसा नोयत के होते हैं, हालांकि इन्हें मुख्तलिफ होना चाहिए। इसका जो इतराज़ है वो ये भी है कि जब मामूल को मुख्तलिफ तस्वीर हम लोग दिखाते हैं और इनके बारे में पूछा जाता है तो इससे ना लफ्ज़ी महारत की पैमाइश होती है और ना ही तस्वीरी काबिलियत की, क्योंकि फ़र्द जो है मुख्तलिफ तस्वीर को देखकर जब इनके नाम का दराग करता है तो वो सिर्फ इनका नाम दोहराता है, तस्वीर नहीं दोहराता। और इसके अलावा गिलफोर्ड के ख़्याल में ज़हनी आजमाइशों के सवालात या बयानात जो हैं उनसे वाज़ेह होना चाहिए कि किस चीज़ यानी कि किस कंटेंट की जो हैं वो पैमाइश हो रही है, इसकी तह में कौन सा जो है ज़हनी अमल है और जवाब किस शक्ल में होगा। तो ये इसके कुछ एतराज़ात थे जिसकी वजह से जो है इसने अपना ज़हानती मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो है ये समझता था कि जो थर्स्टोन का जो नज़रिया था उससे एग्री करता था कि थर्स्टोन जैसे कहता था कि हर फ़र्द में कुछ बुनियादी तौर पे काबिलियतें जो हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन इसने जो है जो काबिलियतें थीं उनकी तादाद 120 यानी कि 120 जो हैं वो बयान की थी। और उसने ये अपना ये नज़रिया था वो 1961 में जो है पेश किया था। और एक अंदाजे के मुताबिक जो है काबिलियतों की तादाद 20 से लेकर 120 के दरमियान है और इनके बीच में जो है बाहमी ताल्लुक़ भी पाया जाता है। तो अब हम स्टूडेंट्स गिलफोर्ड ज़हनी अनासर की जो दर्जा बंदी करता है उनको 3 उन्वानात के तहत जो हैं उसने पेश किया, तो उनको हम जो है डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो उसने डिस्क्राइब किया इसको मवाद के हवाले से यानी कि कंटेंट के हवाले से उसने बयान किया है कि कोई भी कंटेंट कोई भी मवाद जो हैं जब दिया जाता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके मौज़ू को समझना ज़रूरी है, उसके मवाद को मालूमात की नोयत जिनकी मदद से तमाम फ़राइज़ जो अंजाम दिए जाने तो वो उससे काबिलियत से रिलेटेड होते हैं जिस फ़र्द को वो मवाद दिया जाता है। तो इससे मौज़ू और नफ्स मज़मून का जो है वाज़िया तौर पर पता चल जाता है। और इसकी चार जो है उसने मज़ीद जो है सब टाइप्स बयान की हैं जो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है शक्ली मवाद। इसका ताल्लुक़ जो है वो ऐसे मवाद से होता है जिसमें जो है अशकाल जो हैं वो दी जाती हैं और अशकाल दिखाकर जो हैं उनसे मालूमात जो हैं वो ली जाती है। सेकंड पे आ जाता है अलामती मवाद। अलामती मवाद में ऐसे मवाद शामिल होता है जिसमें फ़र्द को मालूमात जो हैं वो अलामतों की शक्ल में पेश की जाती है, जैसे कि आप देखते हैं रियाजी, अलजबरा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जो फार्मूला होते हैं उनके जो अलामतें होती हैं उनको दिखाया जाता है और फ़र्द को इन अलामात की वजाहत करने के लिए या इन्हें हल करने के लिए जो है वो कहा जाता है। और फिर आता है मानवी मवाद। इसका ताल्लुक़ मवाद के लग़वी मायने समझने से है, क्या इसका एक्चुअल जो है मीनिंग वो क्या है, और फ़र्द इन अल्फाज की जो हैं ज़ुबानी सूझबूझ और अमूमी इस्तदलाल के ज़रिए जो हैं वो वजाहत करता है कि किस तरीके से उसको उसके मायने समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पे करदारी मवाद। अब करदारी मवाद क्या है कि इसमें जो है मवाद जो है मुख्तलिफ़ हालात में किस तरह मुताबिकत अख्तियार करता है, फ़र्द को दिखाया जाता है, फ़र्द से पूछा जाता है और दूसरों के साथ इसके ताल्लुकात किस तरह खुशगवार रह सकते हैं, इन बातों का जानना भी काबिलियत की का जो एक अहम अंसर जो है वो समझा जाता है। सेकंड पे आ जाता है नताइज के हवाले से जो है वो ज़हानत को मालूम करना। अब नताइज के हवाले से क्या, जब रिज़ल्ट्स आते हैं तब हम उनको कैसे देखते हैं कि सबसे पहले इसका सब टाइप आ जाती है अकाई। ठीक है, अकाई से पहले नताइज के हवाले से जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो है एक सेकंड जो है वो काबिलियत समझी जाती है जिसका ताल्लुक़ फ़र्द की सलाहियत से होता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ हालात जो हैं से निपटता है,
वो जिस अंदाज से अपने हालात और मसाइल से निपटेगा वो इसकी कारकर्दगी शुमार होगी। यानी कि परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इसका देखा जाता है माहौली क़ुव्वतों में, और इसकी सलाहियतों का देखा जाता है कि वो किस तरीके से जो है उनके इस्तेमाल करते हुए मुताबिकत हासिल करता है। यानी कि फ़र्द माहौल में मौजूद मालूमात को किस शक्ल में प्रोसेस करेगा, और ये बुनियादी काबिलियतें जो है वो आगे जो हैं 6 काबिलियतों में जो हैं तकसीम की गई हैं। सबसे पहले हम इकाई यानी यूनिट की बात करते हैं। या इकाई में महारत रखने वाला जो फ़र्द होता है वो मालूमात की बिना पर जो है मुश्तरका खसूसियात के तहत मवाद को एक अनवान और एक जो है सुर्खी में बयान करता है। जैसे मकान है, क्लर्क है, कपड़ा है, कॉलेज है, फूल है। तो वो एक जो है मुश्तरका खसूसियात की वजह से एक यूनिट बन जाता है एक चीज़ का, जिसकी वजह से जो है वो उसको एक्सप्लेन इजीली कर सकता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासेस बनाना यानी कि जमात बंदी करना। ये खसूसियात जो हैं फ़र्द के किसी मौजू या मामले पर बहुत सी मुश्तरका खसूसियात के मजमूए की शनाख्त और तश्कील से मुतल्लिक होती है। यह इकाइयों की तोसी शक्ल है, यानी कि इसे इकाई की जो है बड़ी शक्ल को हम जमातबंदी कहते हैं। जैसे कि दफ्तर, कॉलोनी, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी। तो ये एक बड़ी क्लासिफिकेशन है जिसमें जो है हम किसी भी मौजू को डिस्क्राइब एक लफ्ज़ में करते हैं। आगे आ जाता है रिलेशन यानी कि निस्बत। इसमें क्या होता है कि फ़र्द जो हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के माबैन जो हैं वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अंदाज में जो हैं उनके रिलेशनशिप जो हैं उनकी नोयत मालूम करता है। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ जो हैं यूनिट्स में और हालात और वाक़यात के माबैन जो हैं ताल्लुकात मालूम करना भी एक ज़हनी अमल है कि क्या रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि तब्दीली। इसमें फ़र्द हासिल शुदा मवाद को इस तरह इस्तेमाल करता है कि वो नया मालूम हो। ठीक है, यानी कि मौजू से मुतल्लिक जो मालूमात हासिल की गई है, कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, तो इन मालूमात को उस मौजू के अलावा किसी और जगह इस्तेमाल करना भी इस ज़मरे में आता है। ठीक है, यानी कि शुमारियात के फार्मूला जात को नफ्सियात में करदार की तशरीह के लिए इस्तेमाल करना हो, इसकी एग्जांपल दें। क्योंकि स्टैट्स के फार्मूले जो हैं वो नफ्सियात के जो रिसर्चेज होती हैं उनके अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें जब हम शुमारियात का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो किस तरीके से उस मौजू के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं कि वो आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हो सकें, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे है निज़ाम। ये निज़ाम जो सिस्टम है इसमें जो काबिलियत देखी जाती है वो है फ़र्द को बहुत सी इकाइयों से हासिल शुदा मालूमात के ज़ख़ीरे को ऑर्गेनाइज अंदाज में डिस्क्राइब करना होता है। यानी कि तख्लीकी फ़िक्र में तैयारी के बाद जो है हमने पढ़ा था कि तातुल आता है, यानी कि थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है जब कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो तातुल के दौरान में जो है मुख्तलिफ मवाद को इकट्ठा करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरह पेश करते हैं कि मसले का जो है वो हल निकल आता है। या फिर अगर फार्मूले की बारीक बिनियों को अच्छी तरह सीख और समझ लिया जाए तो ये निज़ाम का एप्लीकेशन होगी कि हमने इसको एप्लीकेशन जो है इसकी की है। आगे आता है मुज़म्मरात। ठीक है, इसमें जो है फ़र्द की जहानत पर जो है सबशुदा उन असरात का मुताला किया जाता है जो मुख्तलिफ मालूमात इस पर छोड़ती हैं, या फिर इन असरात के जो तहत करदार का जो है मुताला किया जाता है कि क्या जो हैं इसके इम्प्लीकेशन जो हैं वो इसके ऊपर वाज़िया हुई। थर्ड पे बात करते हैं हम अतलाक़ के हवाले से। ये जहानत का तीसरा पहलू जो है गिलफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको वो कहता था कि ये अहलियत, सोच, तदब्बर और फ़िक्र के अलावा इसके इस्तेमाल से मुतालिक है, और सरजद होने वाले ज़हनी अमाल का मुतालिया भी इसमें शामिल होता है। गिलफोर्ड ने जो है इस बुनियादी काबिलियत को मज़ीद जो है 5 किस्म की जो है सब टाइप्स की काबिलियतों में तकसीम किया है। अब हम उसको जो है 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वकूफ़ है। वकूफ़ का मतलब हमें पता है कि इसका ताल्लुक़ सूझबूझ और फ़हम से होता है, और मुख्तलिफ़ वाक़यात और सूरत हाल के बारे में अच्छी तरह जो है मतलब वाज़िया होना, इसकी खूबियाँ और ख़ामियों से मुकम्मल आगाही हासिल करना जो है वो वकूफ़ या कोग्निशन कहलाता है। अब फ़र्द जो है वकूफ़ी सलाहियत अगर फ़र्द के अंदर होगी तो वो बुनियादी काबिलियत उसकी कंसीडर की जानी है। तो वो किस तरीके से मालूम की जाएगी? ये किसी भी मामले की तह तक पहुँचने के बाद इसको अमली ज़िंदगी में किस तरह लागू किया जाता है, वो उसका वकूफ़ कहलाया जाएगा, यानी कि उसकी वकूफ़ी सलाहियत देखी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ़ज़े की।
हाफजा जो है, हमने पहले भी बात की है कि इस बुनियादी सलाहियत को कहते हैं जिसमें फ़र्द के साबका तजुर्बात को हालिया मसाइल में इस्तेमाल करने की सलाहियत मालूम की जाती है। कोई भी मसला फ़र्द को दरपेश हो तो वो अपनी मेमोरी में मौजूद जो तजुर्बात और इल्म होते हैं उससे जो है वो अपना तमाम नॉलेज जो है वो निकालता है और बर वक्त जो है ज़रूरत वो उसको इस्तेमाल करता है। आगे है इस्तखराजी पैदावार। इसका ताल्लुक भी किसी वाक़ये या हालात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अलग अलग समझकर इसे हल करने से होता है। और फ़र्द की ये काबिलियत किसी मसले के तमाम पहलुओं को लेकर हर तरीके से मसले के सही हल तक पहुँचने की सलाहियत का नाम है। और इस्तखराजी इस्तदलाल की काबिलियत जो है वो इस्तेमाल करने का नाम है कि कोई चीज़ आपने जो है हालात को देखते हुए जो है इस्तेमाल की है। इसके बाद हम बात करते हैं इस्तक़राई पैदावार की। इस्तक़राई पैदावार जो है इसका ताल्लुक ऐसी ज़हनी सरगर्मी से है जिसमें फ़र्द किसी सूरत हाल पर तजुर्बात करने के बाद असूल और तमीमात जो हैं वज़ा करके मुख्तलिफ़ कवायद मुकर्रर करता है। इसमें जो है फ़र्द के सामने मख़सूस मालूमात पेश की जाती है जिनकी मदद से इसने जो है हल तलाश करने के असूल जो हैं वो बयान करने होते हैं। ये इस्तक़राई इस्तदलाल की काबिलियत का इस्तेमाल कहलाया जाता है। एंड पे आ जाता है वैल्यूएशन यानी कि तखमीना। तखमीना अब क्या है? बुनियादी काबिलियत की इस सतह पर फ़र्द के मसाइल को दुरुस्त हल करने के सलाहियत जो हैं उम्दगी, मौज़ूनियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमलियत यानी इसका इतलाक़ करने की सलाहियत परखी जाती है। तीनों जो हमने किस्में पढ़ी हैं, तीनों काबिलियतें, इसका जो है मजमूई तौर पर 15 ज़ैली जो हैं हमारे पास काबिलियतें आती हैं जो कि उन पे मुश्तमिल जहानत के अहम पहलू तसव्वुर किए जाते हैं। और किसी मसले के हल में हर पहलू की अहमियत अपनी अपनी जगह है जो फ़र्द की सलाहियतों को मुख्तलिफ़ सिमतों को तरफ ले जाती है, उनका तयन करती है। तो गिलफोर्ड ने इन तमाम जो हैं मुमकिना पहलुओं की तादाद जो है 120 जो हैं वो बताई थी। गिलफोर्ड का ये जो मॉडल था या नज़रिया था ये स्पेयरमैन और थर्स्टोन के नज़रियात से बहुत मुशाबत रखता है, जिसमें जो है उन्होंने अमूमी जहानत यानी कि जी फैक्टर के बारे में जो है बयान किया था। लेकिन इस नज़रिए का दायरा कार बहुत वसी है। इस नज़रिए के मुताबिक हर फ़र्द में कुछ ना कुछ अमूमी जहानत ज़रूर पाई जाती है, मगर इसके साथ साथ उसमें मखसूस शोबों के हवाले से बेहतर या कमतर सलाहियतें भी पाई जाती हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।